नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश के व्यक्ति है, पर विदेश में रह रहे और बैरिस्टर है। इनके हाथ में वर्तमान में एक बहुत अच्छी साइन डेवलप हुई है जो अरबों का काम दे सकती है, और मेरे ज्ञान के अनुसार वो कंप्लीट भी लग रही है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। वो साइन बहुत ट्रिमेंडस साइन डेवलप हुई है इनके हाथ में। हाँ, बाकी की भी साइनें हैं, यानी ऐसे तो जीवन संपन्न रहा होगा। जब जब राहु रेखा आई होगी उस समय इनको कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। बाकी ओवरऑल जीवन ऐसा कोई दुख भरा बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो इनके उतार चढ़ाव ये सारी वस्तुएं देखेंगे। इनके सवाल है मनी, अगर वो साइन आ गई तो भरपूर मनी आएगी। भरपूर यानी आपने इनसे मेरी बात भी हुई, वो जब साइन देखी तो मैंने इनको कॉल करने भी बोला, तो इनसे बात भी हुई। उनके इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बन भी रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आशा की किरण भी है। इसके लिए आप लोगों के सामने भी लेकर आया हूँ। अगर वो साइन रही, सेकंड सवाल है बिजनेस, तो कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़े लेवल पर आप काम करोगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तीसरा सवाल है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स आपके हाथ में इतनी स्पष्टता से नज़र नहीं आ रही है, तो मैं तो आपको ऐसे कोई संकेत पॉलिटिक्स के दिख नहीं रहे। बड़े लेवल के पॉलिटिक्स के कोई संकेत हाथ में दिख नहीं रहे, तो मैं तो फेवर नहीं करूंगा पॉलिटिक्स के लिए तो आपको। हाँ, अगर वो साइन रही तो भरपूर उन्नति होने के चांसेस आपके जीवन में बन रहे। हाँ, अगर ये 6 महीने 12 महीने बाद आए होते तो मैं आप लोगों को भाई चमत्कार भी होते हैं ऐसा करके वीडियो बनाया होता, पर इनको अभी अभी आई है। इनके साथ अभी तक चमत्कार हुआ नहीं है, तो वैसा हेडिंग मैं डाल नहीं पाऊंगा। पर हाँ, कंप्लीट लग रही है। मेरे ज्ञान के अनुसार वो कंप्लीट लग रही है। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। स्क्वेरिश का मतलब होता है व्यक्ति मेहनती होता है, और रेक्टेंगल होता है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। अब नेचुरल है, ये बैरिस्टर है और वही काम कर रहे हैं, तो बोलना पड़ता ही होगा। तो ये अच्छे खासे सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट रहते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का, पर कार्य के प्रति जिद्द जरूर रहेगी क्योंकि बड़ा फैलेंज है। और सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ 100% लॉजिक यूज़ करते होंगे। और मानसल है यानी पेडिंग भी अच्छी है, तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के धनी होते, प्लस कॉम्प्रोमाइज़ नेचर नहीं होता। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। और फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो ये व्यक्ति में धार्मिक भावना शो करती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। ये 50,000 वाला हाथ नहीं है, पर फिर भी जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। और इनके जो फैलेंज है, इस तरह के फैलेंज अगर किसी के भी हाथ में मिले तो आँख मूंद के कह दीजिए, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स की बातें करना इलेक्शन के समय तो चरम पर होता है। बहुत शौकीन होते हैं, कोई ना कोई पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते ये लोग। पर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट ले। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी रेखाएं हो तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम आएगी। और बुध पर्वत अच्छा है, लाइनें भरपूर है, तो जो लैंग्वेज होती है वो एकदम हनी टाइप होती है।
मीठी होती है, सुंदरता भी मिलती है, बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है। अब सोचिए, जिसकी बैरिस्टर की प्रैक्टिस चालू है और व्यक्ति बिजनेस का सोचता है, तो ये लाइनों के कारण है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में, तो ये साइन व्यक्ति को फेम भी दिलाती है। ये एक ही ऐसी साइन है जो खुली भी हो तो भी उसका फल मिलता है। अब इनकी उस साइन की तरफ चलते हैं जो इनके हाथ में डेवलप हुई है। पहले इनके प्रेजेंटली जो है उस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, एक साइन यहाँ पर है, यानी ऐसे कोई छोटे व्यक्ति तो नहीं होंगे। ये एक साइन है, एक यहाँ पर भी है, दो, एक यहाँ पर भी है, तीन, एक यहाँ पर भी है। पर ये बहुत बड़ी तो नहीं है, पर ये भी अच्छी खासी इनकम देती है, क्वांटिटी में है। अब जिस पर मैं इशारा दे रहा हूँ, वो जो साइन अभी अभी इनका कहना है अभी अभी आई है, ये एक लाइन चली और यहाँ से एक और लाइन निकली और ऐसे चलते चलते यहाँ पर जॉइंट हो रही है और ये इतनी बड़ी साइन बन रही है। ये अरबों का टर्नओवर देगी इनको, अरबों का। अब मैं इंक निकालता हूँ, आप लोगों को एनलार्ज करके दिखाता हूँ। कोई भी साइन को देखने के लिए कहीं ना कहीं पीछे की तरफ पैक है कि नहीं। तो ये देखिए, ये लाइन गई और यहाँ पर चल रही है और ये लाइन भी यहाँ से निकली और ऐसे जॉइंट हो रही है। हाँ, यहाँ पर अगर हमसे देखने में कोई गलती हो जाए इस पॉइंट पर, तो ये हो सकता है आगे से जॉइंट होती हो, तो बात अलग है। बाकी ये साइन मेरे ज्ञान के अनुसार तो लग रही है पैक भी है और यहाँ पर भी देखिए पैक है। तो मेरे ज्ञान के अनुसार तो है ही है। हाँ, अगर ये नहीं भी होती है तो भी बेसिक साइनें है, धन तो आते रहेगा इनके पास। जो दूसरी साइनें दिख रही थी वो मैंने बता दी है। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। एक और वस्तु, ये बहुत रेयर में दिखाई देता है, ये जो पार्ट रहता है व्यक्ति का, ये कम आजकल दिखाई देता बड़ा। पहले आज से 10-15 साल पहले बड़े बड़े सेठों के हाथ में इस तरह का गैप होता था। ये भी संपन्नता की निशानी है, इतना डिस्टेंस में हृदय रेखा हो तो। आजकल बहुत कम दिखाई देता है, पता नहीं ये क्या कारण है। पर मैं पहले तो बहुत लोगों के हाथों में इतना इस गैप देखता था। यहाँ पर विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। एक शुक्र वलय भी है इनके हाथ में, बहुत पतली रेखा से बना हुआ। ये व्यक्ति को कला प्रेमी बनाता है, यानी आर्ट लवर होते ये लोग। हाँ, अगर आपके हाथ में फिश साइन नहीं है तो शुक्र वलय भी पैसा देता है, नहीं देता है ऐसा नहीं है, पर वो लेवल का नहीं जितना फिश साइन देती है। और कंटिन्यू लाइनें बनी हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। एक राजा लूप जैसी स्थिति भी है, बहुत ज़रा खुलकर तो नहीं है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि राजा की तरह ऐसे लोग जीते। अब इसका मतलब ये नहीं कि राजा को दुख नहीं आता। कई लोग ये बहुत गलत, सम्राट योग में भी जजमेंट गलत लगाते और इस राजा रूप में भी ये गलत लगाते, यानी उनके मन में ये भावना रहती है राजा लूप यानी इसको कोई दुख ही नहीं। सब राजाओं को भी दुख आता है, ऐसा नहीं है।
पर कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इनकी राजा की तरह रहती है। ये तो एक सच्चाई है। जुपिटर माउंट, अब इनकी शादी देरी से हुई है, अब एक भी फोटो इनका सही सीधा स्ट्रेट नहीं आया, तो जुपिटर माउंट के बारे में बताना थोड़ा सा हार्ड है। पर शादी लेट हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहेगा ही जुपिटर माउंट में। काफ़ी लेट हुई है इनकी शादी। अगर प्रॉब्लम होगा तो पारिवारिक समस्याएं रहती है व्यक्ति को, और सांसारिक समस्याएं भी रहती है। पर अगर सर में जोर से लगा हो और बचपन में खून निकला हो और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता हो तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, यानी पति पत्नी के बीच की समस्याएं नहीं रहती। और पारिवारिक तो रहती है। इतनी लेट शादी हुई है तो कहीं ना कहीं जुपिटर थोड़ा तो डाइल्यूटेड होगा, खराब हो गई। हाँ, है जुपिटर बड़ा तो खाने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। स्टेटस अच्छा मिलता है, कहीं पर भी गए तो चार लोग उठकर जगह देंगे। पर इनमें सुनने की भी आदत नहीं रहती, सुनाने की आदत रहती। ये भी एक लक्षण पाया जाता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस भी देती है। एक छोटा सा स्क्वायर भी है तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, अगर पहले हो तो। 32 के पहले अगर स्क्वायर है तो एक लाइन, दो लाइन और बीच बीच में बहुत सारी है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट रहेंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं इन लाइनों से मिलती है। मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों में। और थोड़ा सा भी अगर उभार हो तो अपशब्द बोलने की आदत होती है, जवानी और टीनेज में तो ज़्यादा। पर जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है। फिर जब हाथ पैर नहीं चलते बुढ़ापे में, उस समय ये कंडीशन आती है। पर शारीरिक ऊर्जा भरपूर रहती है। इनका हेल्थ से भी प्रश्न था, ऐसा कोई आपकी जीवन रेखा पर हेल्थ से रिलेटेड इशू कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ, कोई राहु रेखा के समय कोई तकलीफ आए तो बात अलग है, बाकी जीवन रेखा पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। भारी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए ये लाइन, अब ये खुद ही बैरिस्टर है, पर ये लाइन है, ये व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। अब ये तो बैरिस्टर है, इनका तो रोज कोर्ट में जाना होता है और पुलिस स्टेशन में भी जाना होता ही होगा। पर ये लाइनें क्या पर्सनल लेवल पर डिस्टर्बेंस देती है, ये मैं इनसे पूछ लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट है कि ये लाइनें हैं तो ठीक है। एक वकील के लिए कोर्ट, पुलिस स्टेशन एक कॉमन चीज़ है, तो क्या ये पर्सनल प्रॉब्लम देती है, मैं इनसे जानकारी लूँगा। चंद्र पर्वत ऑलवेज फॉरेन रहने वालों का अच्छा ही रहता है। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना हुआ है, मैंने देखा था कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है, तो ये ऑलरेडी विदेश से ही धन प्राप्त कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्रॉस भी है। ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा डर लगता है जीवन के प्रति। आज अच्छा है कल खराब तो नहीं होगा, इस तरह का डर सताते रहता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। और ऐसा क्रॉस यहाँ पर भी है। और इतना छोटा स्क्वायर भी व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, इतना छोटा भी। ऐसे लोगों को झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र जब आपका अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारा एडवांटेज मिलता है। इनका मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट है, तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि आराम से जीवन यापन कर सके। और ये जो सन लाइन है ये कंफर्टेबल इनकम देती है व्यक्ति को।
हाँ, किताबों में सनलाइन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, पर मैंने जो लोगों के हाथों में पाया है वो केवल कंफर्टेबल इनकम के सिवाय कुछ नहीं। शुक्र पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करता है। ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते ही है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये गुरु और शनि के बीच का पार्ट, यानी व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान रहता है, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना कभी कभी। तो ये लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं। ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखे तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ये अति महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस, और अपना महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं जीवन में। और ये एक डाउटफुल है, ये एक पीरियड या तो बहुत ख़राब गया होगा या प्रेशर में गया होगा। ये अंदाजित पीरियड, क्योंकि एकदम स्ट्रेट हाथ नहीं है आपका, लगभग 31 से लेकर 34 या 35 तक, प्लस माइनस 1-2 ईयर गिन कर लेना। क्योंकि इतना भी अगर ये यव साइन होती, 99% यव साइन तो नहीं है क्योंकि यहाँ से लाइन निकल रही है, पर ये पीरियड प्रेशर में तो गया ही होगा इनका। और माइंड लाइन यहाँ पर आकर स्टॉप हो रही है। और ये जो लाइन रहती है, अगर ये काटती होगी तो बात अलग है, अगर यहाँ से निकले तो ये लोग लिखने में अच्छे रहते हैं, ऐसे लोगों की किताबें भी छपती है, पर ये अगर काट लेती है तो फिर नहीं। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा प्रेशर आता होगा तो गुस्सा भी आता होगा। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। एक बहुत बड़ी रेखा ने 31 में काटा था इनको। इस पीरियड में भी कोई ना कोई तकलीफ इनको जीवन में भरपूर आई होगी। इस लाइन ने इनकी शादी कराई, और इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी इनको, या इसको हम गिन सकते, इसको जीवन रेखा गिन सकते, दो में से कोई। अगर ये जीवन रेखा होगी तो ये संघर्ष वाला पीरियड रहा होगा, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा लाइट है, और ये रही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इसके आसपास कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी इनको, क्योंकि दोनों में से कोई भी गिनो, बात एक ही है। और उसके बाद इनके जीवन में शादी इस लाइन ने कराई। और ये देखिए एक लाइन आई 42 के आसपास, और यहाँ पर इसके आसपास एक ऑफशूट भी है, तो यहाँ पर से रुकावट इनके जीवन की चालू हुई होगी। फिर एक छोटी सी रेखा 43 के आसपास भी है, यानी ये पीरियड इनका राहु रेखा वाला था। उसके बाद एक 45 में आई। मैं इसका दूसरा फोटोग्राफ भी है, ये इन्होंने थोड़ा सा हाथ अलग टाइप से फोटोग्राफ लिया है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं दिख रही है, पर इनकी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा थी। 45 में एक प्रॉब्लम आया होगा इनको। एक 47 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा, मैं दूसरे फोटोग्राफ में लेकर चलूँगा। और वर्तमान में भी एक छोटी राहु रेखा तो है। अब ये कोविड के टाइम में सबके हाथ में इस तरह की राहु रेखा तो सबके हाथ में है। और उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 52 में, उसके बाद 57 में, उसके बाद 62 में, और 66 और 68 इतनी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। अब इसके अंदर बहुत लाइट राहु रेखाएं दिखती है, और यहाँ से ये लाइन जॉइंट होकर आगे चलकर फिर ये जीवन रेखा बन जाएगी इनकी। अब इनके हाथ में जो राहु रेखा है ये देखो,
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं थी, उसमें भी ये दो तो 40 वाली तो बहुत ही, 47 वाली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और 45 वाली, और ये भी थी। ये पीरियड इनके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी राहु रेखा परेशानी तो देती है। अब धन रेखा पर देखें तो एक कट 31 के आसपास है, और ये राहु रेखा भी उसी पीरियड में है। उसके पहले भी एक कट है, ये लगभग 26 के आसपास रहा होगा। उसके बाद ये एक कट है, ये 99% इन्वेस्टमेंट वाला है, और नहीं होगा तो 42 के आसपास भरपूर लॉस गया होगा। दो में से कोई एक वस्तु हुई होगी, और उसके बाद सीधी जीवन रेखा निकल रही है, और यहाँ से एक और लाइन निकल रही है। तो ये हो सकता है अभी ये बिजनेस बैरिस्टर वाला जो है ये लगभग 53 तक करे, और उसके पहले कोई और लाइन जॉइंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऐसी बहुत सारी दूसरी लाइनें भी निकल रही है जो इनको प्रोग्रेस देगी। इनका एक और फोटोग्राफ है, ये देखिए। अब इसमें ये लाइन सीधी लग रही है, पर उस फोटोग्राफ में वो शो हो रही है, यहाँ से दूसरी लाइन निकल कर ऐसे जा रही है। हाँ, अगर छोटी छोटी लाइनें जो फिश साइन बताई वो रही, तो ये बीच बीच में ये जो नाड़ी का रेखा है ये आपको बीच बीच में एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर का काम करेगी। पर वो जो साइन शो हो रही है ये रियलिटी रही तो 100% इन रेखाओं की ताकत ही नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे। हाँ, उस बड़ी रेखा, बड़ी फिश साइन नहीं भी रही आपके जीवन में, तो भी जीवन भर धन अच्छी मात्रा में ही आता रहेगा, और जब जब राहु रेखा आएगी उस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आएगी। बाकी ऐसा कोई माइनस पॉइंट प्रॉब्लम वाला हाथ नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।